जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बिहार पीसीएस के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले अक्टूबर 2022 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, तो उसने एक टारगेट सेट किया है कि वो 75 जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो इसका टारगेट है 2023 तक का। ठीक है, 2023 तक का इसका टारगेट है। 2023 तक जो है इन जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई, ये 75 वंदे भारत ट्रेन्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर देगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली यूएसए सैंक्शनड इंडियन कंपनी टी बालाजी पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो किस कंट्री से ऑयल खरीदने के लिए जो है यूएसए ने सैंक्शन किया है किस इंडियन कंपनी को। ठीक है, तो कहाँ से ऑयल खरीदेगी ये, तो ये ऑयल खरीदेगी ईरान से। ठीक है, ऑयल खरीदेगी ईरान से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट ग्राम पंचायत। तो पहला जो है डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत कौन बन गया, तो वो है पुल्लमपरा। ठीक है, पुल्लमपरा जो है ये केरला में पड़ता है। ये पहला ग्राम पंचायत बन गया जो कि फुली डिजिटल है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूक्रेनियन रीजन्स वर एनेक्स बाय रशिया रिसेंटली। तो कौन सा जो यूक्रेन का रीजन है जिसको रशिया ने जो है रिसेंटली एनेक्स कर लिया था। तो देखिए इसमें जितने भी रीजन्स दिए हुए हैं ये सारे रीजन्स जो हैं जो है कैप्चर किए गए थे रशिया के द्वारा। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क वुड बी सेट अप इन विच स्टेट। जो पूरे विश्व का सबसे जो बड़ा जंगल सफारी पार्क है वो कहाँ लगाया जाएगा, तो वो लगाया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, वो लगाया जाएगा हरियाणा में। तो हरियाणा डेवलप कर रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, और ये डेवलप कर रहा है अरावली जो रेंज है वहाँ पे, अरावली रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज़ द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट। तो टाइम्स की जो मैगजीन आती है उसमें टॉप 100 में कौन शामिल हुआ है इंडिया से। तो सिर्फ इंडिया से सिर्फ एक ही लोग शामिल हैं और वो हैं आकाश अंबानी। ठीक है, आकाश अंबानी। सेवन्थ क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। तो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए ट्यूटर स्कीम जो है वो किसने अप्रूवल दिया है, तो वो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने जो है इसके लिए अप्रूवल दिया है। एट क्वेश्चन है हु हैज़ इनऑग्रेटेड 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022। तो कौन इनॉग्रेट जो करेगा ये 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट, तो ये करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू RBI व्हाट इज़ द RBI ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसका जो फोरकास्ट था वो कितना था, वो था 7%। नेक्स्ट है हम बिहार गवर्नमेंट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर स्किल इन्हांसमेंट ऑफ वर्कर्स ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो किसके साथ साइन किया गया है, तो ये साइन किया गया है IIM बोध गया के साथ। ठीक है, IIM बोध गया के साथ जो है ये MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज हेडिंग द कमीशन मेड फॉर डिटरमाइनिंग द शेड्यूल कास्ट स्टेटस ऑफ दलित कन्वर्ट्स। तो इसके लिए जो है के जी बालाकृष्णन जो है ये इस कमीशन के हेड हैं। और बाकी जो डॉक्टर रविंद्र जैन और डॉक्टर सुषमा यादव जो हैं वो इसमें जो हैं वो एज ए मेंबर हैं। लेकिन जो हेड इसमें पूछा है हेड कौन है, तो हेड के जी बालाकृष्णन है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है विथ मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड अ करंट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स दैट गिव कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ तक कोलेटरल फ्री लोन जो है ये किसने शुरू किया ये स्कीम, तो ये स्कीम शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो है ये स्कीम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है 10 करोड़ तक के फ्री कोलेटरल जो है वो लोन्स दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है इंडिया की पहली जो है नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 5 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2022 को जो है पहला नेशनल डॉल्फिन डे मनाया गया। और 2009 में ही डिक्लेयर किया गया था जो गैंगेस डॉल्फिन है वो उनको एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल, गैंगेस डॉल्फिन को एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में डिक्लेयर किया गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड दक्ष इनिशिएटिव। दक्ष इनिशिएटिव जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वॉन द नोबल पीस प्राइज 2022 के नोबल पीस प्राइज किसको मिला है, तो नोबल पीस प्राइज जो है इसमें से 3 व्यक्तियों को मिला है। यहाँ पे एलिस बालित्स्की मेमोरियल और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़, इन तीनों को यहाँ मिला हुआ है नोबल पीस प्राइज 2022। उसके बाद हम देखते हैं 16th क्वेश्चन
फिफ्थ असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो सोलर एलियंस की जो मीटिंग है वो किस सिटी में होगी? तो वो होगी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द गति शक्ति पोर्टल? तो गति शक्ति पोर्टल जो है किसके द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया है, किस स्टेट के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा, गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाई CBI टू डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क विथ फॉरेन लिंक्स? कौन सा कैंपेन जो है CBI के द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो उस कैंपेन का नाम था ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ जो है CBI के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अडानी ग्रीन्स हैज़ कमीशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 600 मेगावाट सोलर वाटर प्लांट इन विच स्टेट? तो अडानी ग्रीन के द्वारा जो है शुरू किया गया 600 मेगावाट का विंड सोलर प्लांट किस स्टेट में? तो राजस्थान में, राजस्थान में ये स्टार्ट किया गया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। बिहार पुलिस वुड स्पेंड हाउ मच रुपी इन द मॉडर्नाइजेशन? तो कितना पैसा इस पर खर्चा हो रहा है? तो करीब करीब 45 करोड़ रुपीज़। ठीक है, करीब करीब 45 करोड़ रुपीज़ जो है वो खर्चा किया जाएगा, जिसमें से 40% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 60% जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी। 21st क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज सेटअप ऑन इंटरनल मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग रेवोल्यूशन? तो ऑनलाइन गेमिंग रेवोल्यूशन के लिए जो है किस मिनिस्ट्री को ये टास्क जो है सौंपा गया है? तो माइटी को। ठीक है, माइटी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो है इसको ये कार्य दिया गया है। 22वां क्वेश्चन है, रिसेंटली स्फूर्ति मेला वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो रिसेंटली जो स्फूर्ति मेला ऑर्गेनाइज किया गया था ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। और जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है इसके द्वारा जो है स्फूर्ति मेला नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। स्फूर्ति का मतलब है स्कीम फॉर फंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अलेक्जेंडर वैन डर बेलन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर वैन डर बेलन को नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के जो है ये प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर? तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर शुगर की कौन है? तो वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। शुगर केन प्रोड्यूस 2021 से 22 के बीच में 5000 जो है मेट्रिक टन हुआ था। और इंडिया इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए शुगर का जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया बन चुका है। विच बॉडी हैज़ लॉन्च द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो UNCTAD के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है। UNCTAD क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका थीम था डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन ए फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। 26th क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द US रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द WHO? तो किसको अपॉइंट किया गया था? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद श्री मनोत्सवम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो जो श्री मनोत्सवम फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, ये मनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द टाइटल ऑफ ईरानी ट्रॉफी 2022? तो इसका टाइटल जो है किसने जीता? तो रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है ये टाइटल जीता सौराष्ट्र को हरा करके 8 विकेट से। 29वां क्वेश्चन है, विच स्टेट गेव नॉट टू इन्हांस द रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST टू 17 एंड 7% रिस्पेक्टिवली? तो किसने अनाउंस किया ये रिजर्वेशन जो है? ये अनाउंस किया कर्नाटका ने। तो पहले कर्नाटका में क्या था कि 15% रिजर्वेशन था, तो उस 15% रिजर्वेशन को बढ़ा के 17% किया गया। और ST के लिए वहाँ पे 3% रिजर्वेशन था जिसको बढ़ा करके 7% किया गया है। 30th क्वेश्चन है हमारा, एज पर रिसेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार अमाउंट ऑफ यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर हैज़ बीन फाउंड बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट? मतलब जो यूरेनियम का अमाउंट है ग्राउंड वाटर में वो किन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट में मिला है? टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ये देखने को मिला है यूरेनियम की मात्रा। तो सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। यहाँ पे 30 ppb से ऊपर जो है यूरेनियम वाटर में देखने को हमें मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड माता दाता जंक्शन? तो माता दाता जंक्शन जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने।
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 32nd क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन मोबाइल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है अभी कहाँ हुआ था कंडक्ट रिसेंटली? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है कंडक्ट किया गया था ये। 33 क्वेश्चन है हमारा, युवा 2.0 वॉज लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री? तो युवा 2.0 जो है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है युवा 2.0 लॉन्च किया गया था। 34th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली इंडक्टेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स में अभी लाइट कॉम्बैट एक नया हेलीकॉप्टर आया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रचंड, उसका नाम है प्रचंड हेलीकॉप्टर। 35th क्वेश्चन है, हु वुड बी ए अवार्ड विथ शास्त्र रामानुजन प्राइज? देखिए शास्त्र रामानुजन प्राइज का जो अवार्ड है ये किसको मिला है? ये मिला है यूंगिंग तांग को, ठीक है। यूंगिंग तांग को जो है ये शास्त्र रामानुजन प्राइज 2022 का जो ये अवार्ड है इनको मिला है। हु हैज़ वॉन चेंज मेकर अवार्ड एट UNSDG एक्शन अवार्ड? तो चेंज मेकर अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी को, सृष्टि बख्शी। 37th क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ओवरऑल एज पर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अवार्ड? तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वो है इंदौर। तो लगातार जो छठी बार जो है इंदौर जो है वो सबसे क्लीन सिटी बनी है, लगातार छठी बार। 30th क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज सेट टू रीच $13 बिलियन बाई विच ईयर? तो $13 बिलियन किस साल तक जो है इंडिया की स्पेस इकोनॉमी पहुंच जाएगी? तो वो है 2025 तक। 2025 तक जो है $13 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी इंडियन स्पेस इकोनॉमी जो टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022? किसने जीता है? तो इंडियन लेजेंड्स ने, इंडिया लेजेंड्स ने जो ये अवार्ड जीता है। 40th क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 11,000 रन इन T20 हिस्ट्री? तो ये कर दिखाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 354 मैचेस में जो है 11,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड? देखिए ये क्वेश्चन जो है अब तो प्रेजेंट टाइम में अभी आप देखेंगे तो धनंजय चंद्रचूड़ जो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये हमारे करंट CJI अभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42nd क्वेश्चन है, विच इज़ ओनली साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग्स? तो जो 12 ज्योतिर्लिंग्स है, 12 ज्योतिर्लिंग्स में से ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग्स कौन सा है जिसका मुख जो है वो साउथ की तरफ है? तो वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा किसमें? साउथ साइड में। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग्स हैं सबका मुख जो है वो पूरब साइड में होता है, ईस्ट साइड में। 43rd क्वेश्चन है, रिसेंटली इसराइल हैड अनाउंस अ डील विथ विच कंट्री ओवर मैरीटाइम डिस्प्यूट इन मेडिटेरियन सी? तो देखिए अभी लेबनान के साथ जो है इसराइल और लेबनान ने जो है इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इसराइल और लेबनान के बीच में एक डील साइन हुआ है। रिसेंटली UN वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो अभी ये कांग्रेस मीटिंग जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई है? वो हुई है हैदराबाद में, ठीक है। 45th क्वेश्चन है, रिसेंटली नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियन रोड्स कांग्रेस इन विच सिटी? तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है इंडियन रोड्स कांग्रेस जो है किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में, ठीक है, ये किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव रिलीज एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट? किसने जो है एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट 2022 रिलीज़ की है? तो देखिए ये रिपोर्ट जो है ये ज्वाइंटली WEF और यूनिसेफ और युवा के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो है ज्वाइंटली रिलीज़ किया जाता है ये रिपोर्ट, जो कि है एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट 2022। रिसेंटली SCO ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, या इसको जेट भी बोलते हैं, जेट एक्सरसाइज जो है किस सिटी में कंडक्ट की गई? ये की गई मानेसर में, ठीक है, ये की गई मानेसर में, मानेसर जो कि हरियाणा में पड़ता है। हु इज़ सेट टू बिकम द न्यू BCCI चीफ? तो न्यू BCCI चीफ हैं रॉजर बिन्नी। 37th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? जो 37th नेशनल गेम्स है ये किस स्टेट में होगा? तो ये होगा गोवा में, ठीक है, ये होगा गोवा में। 50th क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द UNSC मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म? कौन सी कंट्री है जो UNSC मीटिंग कंडक्ट करेगी काउंटर टेररिज्म पे? तो वो है इंडिया। रिसेंटली इंडियन मेड कफ सिरप बिकम अ कॉज ऑफ डेथ ऑफ 66 चिल्ड्रन इन विच कंट्री? तो 66 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई सिरप की वजह से। तो वो कहाँ के थे? तो वो थे गैम्बिया के, ठीक है, वो थे गैम्बिया के। रिसेंटली सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द डिसबर्समेंट
ऑफ लोन अंडर द एथेनॉल सब्सिडी स्कीम बाय विच ईयर? तो किस साल तक? तो मार्च 31 2023 तक, मार्च 31 2023 तक जो है ये स्कीम स्टार्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ए मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। देखिए जो वेस्ट एशियन किस पूछा है कि किस वेस्ट एशियन कंट्री में अभी एक रिसेंटली जो है एक नया हिंदू टेम्पल बनाया गया था, तो वो बनाया गया है यूएई में। ठीक है, यूएई में न्यू मैजेस्टिक टेम्पल बना है। कहाँ पे? जेबल अली विलेज, ठीक है, दुबई में ये बना है। और इसका इनाग्रेशन जो है शेख नयान बिन मुबारक अल नयान के द्वारा किया गया था। और वहाँ पे जो है संजय सुधीर जो इंडियन एम्बेसडर है वो भी प्रेजेंट थे। 54th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2022? तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो ये रिलीज़ किया गया ओईसीडी के द्वारा। ओईसीडी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2022 रिलीज़ किया गया। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द लिविंग प्लानट रिपोर्ट? लिविंग प्लानट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो WWF, ठीक है, WWF के द्वारा जो है ये लिविंग प्लानट रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया गया। और इसमें ये बताया गया कि 1970 से लेकर 2018 तक के बीच में जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है उसमें हमें 69% का ड्रॉप देखने को मिला है। कितना परसेंट? 69% का ड्रॉप देखने को मिला है। और लिविंग प्लानट रिपोर्ट WWF रिलीज़ करता है। ठीक है। 56 क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी पहली इंडिया की कहाँ पे किस स्टेट में सेटअप की गई? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के करूर और डिंगुल डिस्ट्रिक्ट में जो है जो स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी है ये सेटअप की गई। उसके बाद 57th क्वेश्चन है, सेंडाई 7 कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सेंडाई 7 कैंपेन किससे संबंधित है? तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है सेंडाई 7 कैंपेन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च फुटबॉल फॉर ऑल इन द? देखिए फुटबॉल फॉर ऑल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के द्वारा जो है फुटबॉल फॉर ऑल कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया। रिसेंटली 4th हेली इंडिया समिट 2022 वर्ल्ड हेल्ड इन विच सिटी? तो ये किस सिटी में कंडक्ट किया गया? तो श्रीनगर में। जो 4th हेली इंडिया समिट 2022 का ये श्रीनगर में कंडक्ट किया गया। रिसेंटली 53rd कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये किस कंट्री में हुआ? तो ये हुआ बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अपॉन कैबिनेट क्लियर PMDEVINE स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? तो किस एरिया के लिए यहाँ डेवलपमेंट के लिए स्कीम स्टार्ट की गई? जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए जो है ये स्कीम शुरू किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। Recently, 6th Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia was held in which city? तो ये किस सिटी में हुआ? तो आस्ताना में। ठीक है, आस्ताना में ये हुआ। द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया वॉज हेल्ड इन आस्ताना, जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इंडिया की रैंकिंग है 41st। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग है इसमें 41st। टॉप 3 में आइसलैंड, नेदरलैंड और डेनमार्क आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स? तो इस इंडेक्स में जो है इंडिया की क्या रैंकिंग थी? तो इसमें थी इंडिया की रैंकिंग 123। इंडिया को इसमें जो है 123 रैंक मिला है 2022 में। 2020 में 129 रैंक था। टॉप 3 में फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है, सेकंड पे जर्मनी है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है। और ये रैंकिंग जो है ये रिलीज़ किया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया जाता है। विच इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो है मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री कौन है? तो वो है USA, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द रैंकिंग लिस्ट। इंडिया इज द 6th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री 2023। ठीक है, तो इंडिया को क्या रैंक मिला है? इसमें 6th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री का जो है अवार्ड मिला है। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्लॉथ बियर डे, पहला जो है पूरे वर्ल्ड का स्लॉथ बियर डे कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, स्लॉथ बियर डे कब मनाया गया? 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया स्लॉथ बियर डे। 67th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इप्सामर मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो इप्सामर मैरीटाइम एक्सरसाइज का कौन सी कंट्री इसमें पार्ट नहीं है?
तो इसमें जो है जापान इसमें इसका पार्ट नहीं है, बाकी इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इसके पार्ट है। तो ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज़, ठीक है। तो इंडियन नेवीज़, ब्राज़ीलियन नेवीज़ और साउथ अफ्रीकन नेवीज़ के बीच में जो है एक्सरसाइज होता है। INS तरक्ष रीच्ड पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट इन द 7th एब्समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली सुपर कंप्यूटर कामरूपा वॉज इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग IIT। तो किस IIT में जो है इसका इनाग्रेशन किया गया? तो इसका IIT गुवाहाटी, ठीक है। IIT गुवाहाटी में जो है हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी जो है पहली बार अनाउंस किया गया है बिहार के द्वारा। देखिए 10 अक्टूबर 2022 को मेघालय अनाउंस इट्स फर्स्ट एवर ड्राफ्ट स्टेट मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। इट एम्स टू प्रमोट ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सॉरी, इसका आंसर जो है बिहार नहीं, ये मेघालय होगा, ठीक है। मेघालय के द्वारा जो है ये जो है अनाउंस किया गया है। उसके बाद 70th क्वेश्चन है, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अनवील्ड 14th फीट स्टैचू ऑफ JP नारायण। तो 14 फुट JP नारायण जी की मूर्ति जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है सारण में, ठीक है। सारण में किया गया है 14 फीट हाई स्टैचू JP नारायण जी की। हु इज़ द गुडविल एम्बेसडर ऑफ माँ भारती का सपूत वेबसाइट। तो कौन है माँ भारती सपूत वेबसाइट के गुडविल एम्बेसडर? तो वो है अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। 72nd क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ ज्वाइंड UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। तो अभी रिसेंटली जो है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव जो है किसने ज्वाइन किया? तो ज्वाइन किया JSW स्टील के द्वारा। JSW स्टील के द्वारा जो है इसको ज्वाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल लतीफ़ रशीद हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अब्दुल लतीफ़ रशीद अभी किस देश के जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं? तो इराक के, ठीक है। इराक के जो है प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। What is the rank of India in Global Hunger Index 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 107, ठीक है। 107 रैंक है, इंडिया का रैंक 107 है। स्कोर इंडिया का 29.1 है, ठीक है। 2021 में जो है 101 रैंक था, 2021 में 101 रैंक था, और इस साल 2022 में जो है 107 रैंक मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? तो वो ज्वाइंटली प्रिपेयर किया जाता है, वेल्ट हंगर लाइफ ज्वाइंटली जो है प्रिपेयर किया जाता है। ये कंसर्न वेल्ट हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड UN हंगर और WHO के द्वारा। तो इन लोगों के द्वारा जो है ज्वाइंटली इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न इन विच ईयर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न जो है वो किस साल मिला था? तो वो मिला था 1997 में। वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 15। अक्टूबर 15 को जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, और जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, उसी के सम्मान में जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। पद्म विभूषण इनको मिला था 1990 में, और 1997 में जो है 1997 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। इंटरनेशनल E-वेस्ट डे। तो इंटरनेशनल E-वेस्ट डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल E-वेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैंड फॉर 3 years फॉर डोपिंग वायलेशन। डोपिंग वायलेशन के लिए किस एथलीट को 3 साल के लिए बैन किया गया है? तो कमलप्रीत कौर को, ठीक है। कमलप्रीत कौर को जो है 3 साल के लिए बैन किया गया है। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ गिवन नोट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पॉपुलेशन कमीशन। तो स्टेट पॉपुलेशन कमीशन बनाने के लिए किस स्टेट कैबिनेट ने जो है हामी भर दी है? तो वो है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। वर्ल्ड बैंक हैज़ सैंक्शन $250 million फॉर सॉल्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो किसने जो है सैंक्शन किया है किसके साथ? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश और के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने $250 million सॉल्ट प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड एल्युमिनियम गुड्स ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेशन। तो जो इंडिया की पहली इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड एल्युमिनियम गुड्स ट्रेन है वो किस स्टेशन से जो है रवाना हुई? तो वो रवाना हुई भुवनेश्वर से, ठीक है, भुवनेश्वर से रवाना हुई। हु लॉन्च द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया कैलाश सत्यार्थी
और लेमा गोबी के द्वारा, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी और लेमा गोबी के द्वारा जो है ये कैंपेन लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गथा स्वराज की मराठा गैलरी हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच सिटी। तो किस सिटी में इसका जो है इनाग्रेशन किया गया? तो ये किया गया ग्वालियर में, ठीक है, ये किया गया ग्वालियर में अमित शाह जी के द्वारा। पीएम मोदी हैज़ लॉन्च हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जो है मोदी जी के द्वारा कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को जो है लॉन्च किया गया? तो 75, ठीक है, 75 यूनिट्स को जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया गया 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। कलीपारा हिल्स जो है किस पार्ट में आता है? तो कलीपारा हिल्स जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट्स है, वेस्टर्न घाट्स में आता है कलीपारा हिल्स। रिसेंटली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 वॉज रिलीज। देखिए अभी जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज़ हुआ है, और ये किसके द्वारा रिलीज़ जो है वो किया जाता है? तो ये रिलीज़ किया था DPIIT के द्वारा, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसके द्वारा जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया जाता है। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का जो अवार्ड है वो मिला है हैदराबाद को, ठीक है, हैदराबाद को जो है ये अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो इंटरनेशनल डे है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाया जाता है। विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन वुमेन द एशिया कप 2022। तो किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिजिटल बैंकिंग यूनिट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है DBU आपको देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा पटना में, पटना में जो है इसको इनाग्रेट किया गया है। कुचिपुड़ी इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का डांस है? तो कुचिपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश का डांस, ठीक है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है। रिसेंटली कार्निकाजे वॉज इन न्यूज़। तो कार्निकाजे क्या है? कार्निकाजे जो है वो एक ड्रोन है, ठीक है। तो यूक्रेन कैपिटल रीजन वॉज स्ट्रक बाई इरानियन मेन कार्निकाजे ड्रोन्स ऑल्सो कॉल्ड एज शहीद 136 डेल्टा विंग ड्रोन्स, ठीक है। तो कार्निकाजे जो है वो ड्रोन का नाम है। रिसेंटली लॉन्च्ड भारत स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भारत स्कीम है वो किससे संबंधित है? तो फर्टिलाइजर से, ठीक है, फर्टिलाइजर संबंधित है। पीएम मोदी के द्वारा जो है इनोग्रेशन किया गया इसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द थीम ऑफ द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। तो इसका थीम क्या होगा? तो आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ठीक है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ जो है इसकी थीम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? तो ये देखिए रिलीज़ किया जाता है UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये रिलीज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ई होगा। और सबसे पहले जो मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये 2010 में सबसे पहली बार रिलीज़ किया गया था, ठीक है, और इसको रिलीज़ किया था UNDP और OPHI के द्वारा। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो वो है SDG 1, ठीक है, SDG 1 जो है वो है नो पॉवर्टी की बात करता है। व्हाट इज स्ट्रीट फास्ट नून। देखिए स्ट्रीट फास्ट नून क्या है? तो स्ट्रीट फास्ट नून जो है वो सन इक्लिप्स है, एक रेयर जो है सन इक्लिप्स है। हु इज़ द विनर ऑफ बुकर प्राइज़ 2022। तो बुकर प्राइज़ 2022 का अवार्ड जो है वो किसको मिला है? वो शाहीन करुणतालिको को जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये श्रीलंकन ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड सौरव गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो किस बैंक ने सौरव गांगुली को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बंधन बैंक ने जो है सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट MBBS कोर्स इन हिंदी लैंग्वेज। तो MBBS कोर्स हिंदी लैंग्वेज में शुरू करने वाला पहला देश बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। हु इज क्रेडिटेड एज द पायोनियर ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी जो ORS का घोल होता है उसका पायोनियर जो है किसको माना जाता है? तो डॉक्टर दिलीप महलनबिस को, ठीक है, डॉक्टर दिलीप महलनबिस को जो है पायोनियर माना जाता है ORS का।
विच कंट्री हैज़ अप्लाइड फॉर GI टैग फॉर निहोंशु इन इंडिया। तो निहोंशु के लिए जो है किसने GI टैग अप्लाई किया है? तो अप्लाई किया गया है जापान, जापान के द्वारा। रिसेंटली GI महोत्सव वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो जो अभी GI महोत्सव हुआ है वो कहाँ हुआ? वो हुआ है वाराणसी में। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ड्रॉप्ड रिकॉग्निशन विद जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इजराइल? तो किसने ड्रॉप कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिवर्स द प्रीवियस गवर्नमेंट्स रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल। इट एग्री टू अगेन रिकॉग्नाइज तेल अवीव एज द कैपिटल। ठीक है, तो अब तेल अवीव को जो ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज कर रही है कैपिटल। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल लोकेटेड? जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो लियोन में है। ठीक है, लियोन में ये हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स इन इंडिया? तो इनमें से कौन जो है जो MSP है इंडिया में क्रॉप्स की उसको अप्रूवल देता है? तो CCEA के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो MSP को अप्रूवल कौन देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। रिसेंटली 12th डेफ एक्सपो वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो 12वां जो डेफ एक्सपो है वो किस सिटी में कंडक्ट किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में जो है इसको कंडक्ट किया गया, गांधीनगर गुजरात में। विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर बॉडीज अंडर BK लिंगुआ? तो ये किया गया है जो मेघालय के द्वारा, मेघालय। 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्लॉक चेन समिट हेल्ड इन विच सिटी? तो 22nd जो एडिशन है वर्ल्ड ब्लॉक चेन समिट का, ये कहाँ कंडक्ट किया गया? तो ये हुआ दुबई में। ये हुआ कहाँ? दुबई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच सबमरीन? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है किस सबमरीन से लॉन्च किया गया? तो INS अरिहंत से। INS अरिहंत से जो है ये मिसाइल जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।